नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे आ चुके हैं। 3 दिन तक चली बैठक में रेपो रेट को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब ये हुआ है कि आपको ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की जानकारी दी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थित है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अब भी कमजोर है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त का सिलसिला जारी है। आरबीआई गवर्नर ने खुदरा महंगाई दर नियंत्रण बताया। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई दर कम हो सकती है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक कोरोना की मार के बाद देश की इकोनॉमी पर अब ट्रैक पर लौट रही है। गवर्नर ने कहा कि अच्छी पैदावार से ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी है। कोरोना काल में रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समीक्षा की तीसरी बैठक है। देश में आई नई शिक्षा नीति को लेकर के प्रदेश की गठबंधन सरकार में मंथन हुआ। चंडीगढ़ में हुई और बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा की गई। संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को कैथल के गांव क्यौड़क में रहेंगे। दोपहर करीब 1 बजे सीएम कैथल पहुंचेंगे, जहां नवनिर्मित तालाब का निरीक्षण करेंगे। गांव में सीएम ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। गांव क्यौड़क मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गोद लिया हुआ गांव है। गांव के कायाकल्प को लेकर के होने वाले विकास कार्यों का सीएम खुद निरीक्षण करने पहुंचे। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। देश व प्रदेश में अब कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसा सेनापति है जिनके बस में कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि सेनापति खुद अपनी फौज को काटने में जुटा हुआ है। शरद पवार, ममता बनर्जी, सिंधिया, सचिन पायलट के बाद अब जगन रेड्डी भी पार्टी से बाहर हुए। फरीदाबाद में आयुष विभाग के डीजी अतुल द्विवेदी पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों की बैठक की। साथ ही मरीज की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उसका निदान करने के लिए सीएमओ को दिए गए निर्देश। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में 52 नए मामले सामने आए हैं। पुलिस ने सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल रही है। हरियाणा विधानसभा के कमेटी रूम में वीसी के जरिए विधायक ने विशेषज्ञों से बात की। साथ ही अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फरीदाबाद में कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ ने एक विशेष पहल की, जिसके चलते संस्थाओं ने जेल के कैदियों को मास्क बनाने का कपड़ा उपलब्ध कराया। फिलहाल कैदी मास्क बनाएंगे और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरित करेंगे। कलायत में ऑनर किलिंग की सूचना मिलने पर पुलिस ने लड़की का शव शमशान घाट से जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भिवानी हरियाणा रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला मुख्यालय पर कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को मात्र पंजीकरण के आधार पर न केवल कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, बल्कि कंप्यूटर कोर्स पूर्ण होने पर मान्यता प्राप्त डिग्री दी जाएगी। कैथल में पुलिस ने अलग अलग हत्याओं और फिरौती के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। फरीदाबाद में महिला आयोग की टीम की सदस्य रेणु भाटिया ने नाबालिग बच्चों से बातचीत की है और उनके आप बीती जानी है। ऐसे में उन्होंने सभी बच्चों को भरोसा दिलाया कि उन्हें केयर सेंटर में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन
एसपी ने बताया कि केयर सेंटर में रह रही सभी बच्चियों को एजुकेशन दी जा रही है और स्किल भी सिखाई जा रही है ताकि सभी बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। फतेहाबाद में 4 बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी और फरार हो गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहना में प्रदेश सरकार ने गांवों और शहरों का लाल डोरा बढ़ाए जाने का निर्णय लेकर के लोगों को राहत दी है। लाल डोरा बढ़ जाने से लोगों को काफी परेशानी से निजात मिल सकी। अंबाला में केंद्र सरकार ने 62 कंटेनमेंट बोर्ड के सिविल मेंबरों को कार्यकाल 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के पार्षदों में खुशी की लहर। फतेहाबाद में ग्राहकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के दुकानदार को जमकर के पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में झगड़े का मामला आया है। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जल्दी बयान लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में मोलाहेड़ा गांव में किराए पर रहने वाले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज गायब हो गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने पालम बिहार थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज करा दिया है। दरअसल सभी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पर ही आइसोलेट किया हुआ था। इंद्र के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि पूरे हरियाणा में 3 अगस्त से 16 अगस्त तक पेड़ पौधे लगाने का अभियान चला रखा है, जिसके चलते भादसों के सरकारी स्कूल और हल्के के कई गांव में पौधारोपण किया गया। सिरसा में 3 बदमाशों ने सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया और फरार हो गए। बस में मौजूद विभाग के परिचालक की सूचना पर पुलिस ने पीछा कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। झांसी में यदुवंशी शिक्षा निकेतन ने 28 अध्यापकों को बगैर वेतन दिए निकाल दिया, जिसके बाद अध्यापकों ने संस्थान के रवैये के खिलाफ प्रधानमंत्री को शिकायत भेज दी है। फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल न होने को लेकर के निगम कमिश्नर की तरफ से सभी जोन के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए। अधिकारियों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होने वाले को लिस्ट तैयार की है। फरीदाबाद में टूरिज्म कर्मचारियों ने मैंगफाई टूरिज्म कॉम्प्लेक्स पर धरना दिया और टूरिज्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद हरियाणा टूरिज्म उन्हें वेतन नहीं दे रहा है, जिसके चलते कर्मचारी भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। गोवा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। रेवाड़ी में बच्चों के लिए पार्क में झूले लगवाने का जिम्मा नगर परिषद को दिया गया, जिसके बाद पार्कों में 15 मीटर का चिल्ड्रन स्पेस बनेगा। फिर की दादरी में आशीष डागर ने यूपीएससी परीक्षा में 398वां रैंक हासिल किया, जिसके बाद गांव में खुशी का माहौल है। फतेहाबाद में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने 31 किलोग्राम चुरापोस्ट, 1 किलो गांजा, 32 बोर के अवैध पिस्तौल जब्त किए। पलवल में 5 अगस्त से जिम खोलने के फैसले से जिम संचालकों में खुशी की लहर है। वहीं फिटनेस ट्रेनर विशा ने बताया कि जिमों की साफ सफाई की जा रही है, मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। फतेहाबाद में सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने आबकारी एवं कार्यधन विभाग के डीईटीसी वीके शास्त्री पर 25 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपने चहेते ठेकेदार तरुण मेहता को लाभ पहुंचाने के लिए वीके शास्त्री ने नियमों का उल्लंघन किया और बिना किसी जिम्मेदारी के तरुण मेहता को करोड़ों रुपयों के ठेके आवंटित कर दिए। दावा है कि अब तरुण मेहता पर विभाग की 25 करोड़ की देनदारी बताई जाती है, लेकिन विभाग द्वारा नोटिस तक नहीं जारी किया जा रहा है। हालांकि डीईटीसी वीके शास्त्री का कहना है कि आरोप निराधार है और ठेकेदार की संपत्ति अटैच की जा रही है।
टोहाना नहरी नगरी को हरा भरा करने के लिए वन विभाग के द्वारा विभागीय प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इसके बारे में वन विभाग के रेंजर ऑफिस सुंदर सिंह ने जानकारी दी। रेंजर ऑफिसर सुंदर सिंह ने बताया कि टोहाना की भूमि पौधारोपण और पौधे की बढ़ोतरी के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ लगाया गया पौधा किसी भी अन्य क्षेत्र में लगाए गए पौधे से ज्यादा बढ़ोतरी करता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग का लक्ष्य टोहाना में 2.5 लाख पौधे रोपण करना है, जिसको लेकर के अब तक 1.5 लाख पौधारोपण किया जा चुका है। कुरुक्षेत्र के केयू के थाना प्रभारी सूरज चावला ने गोताखोर प्रगट सिंह और उसकी टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। प्रगट सिंह के मुताबिक शासन प्रशासन की ओर से उसे 301 बार सम्मानित किया गया। उन्होंने कई बार नहर से शव निकाल करके लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की मदद की है। कोरोना काल में प्रगट सिंह ने 32 शवों को निकाला, वहीं 4 लोगों को जिंदा बचाया। थाना प्रभारी ने गोताखोर टीम को सम्मान के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी दिए। कुरुक्षेत्र के दाऊ माजरा गांव में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके चलते किसी ने विरोध नहीं किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट टीके गौतम ने बताया कि अवैध कब्जा हटाने को लेकर के निशानदेही कराई गई है। जो अवैध कब्जा था उसे हटा दिया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने भूना इलाके से सुखविंदर उर्फ भूटिया नाम के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। सुखविंदर उर्फ भूटिया हेरोइन तस्करी के मामले में दर्ज है। वहीं भूना इलाके में अवैध हथियार की तस्करी के मामले में भी सुखविंदर उर्फ भूटिया फरार था, जिसे अब फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुखविंदर को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के लिए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि सुखविंदर उर्फ भूटिया की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। ये 3 मामलों में वांछित है। रोहतक में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात 1:50 पर भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। कैथल पुलिस ने हत्या और फिरौती के मामले को सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर कलायत और बीर बांगड़ा में 2 लोगों की हत्या और फिरौती का आरोप लगाया है। सिंगांव के खेत में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। खेत मालिक ने अवैध तौर पर खुदाई करा रखी थी, जिससे बने गड्ढे में जमा बरसाती पानी से डूबने से बच्चों की मौत हुई। कैथल में लोगों को अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विदेश में सेटल करवाने का झांसा देकर के लोगों से पैसे इकट्ठा करता था आरोपी। सुचराम निवासी खरगड़ा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यह कदम उठाया। पीड़ित के बेटे को अमेरिका में सेटल करवाने के नाम पर आरोपी ने 20 लाख रुपए ठगे थे। सोनभद्र में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जुआ गांव में जमीन विवाद को लेकर के 41 साल के शख्स को मौत की घाट उतार दिया गया। हरियाणा में एक दिन में 752 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। एक दिन में 7 कोरोना मरीज की मौत हुई है। 734 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं और 82% प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंच चुका है। प्रदेश में 38,500 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। कुल 455 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,133 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस आए। करीब 16,476 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। करीब 1.5 लाख कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। कुल 2,73,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। करीब 4,500 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं कोरोना के और 1,86,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज हैं। 1,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली में 1000 के पार नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। कुल 1,40,232 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। राजधानी में 4000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। यूपी में 4000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए हैं। कुल 1,04,388 कोरोना संक्रमित केस है। 1857 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। करीब 42,000 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हो गया। शहर में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। हादसे में करीब 8 कोरोना मरीजों की झुलस करके मौत हो गई, जबकि एक पैरामेडिकल स्टाफ जख्मी हुआ है। अस्पताल में आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने 1 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस वक्त आईसीयू वार्ड में आग जब लगी उस समय आईसीयू में 10 कोरोना मरीज थे, जबकि पूरे हॉस्पिटल में 49 कोरोना मरीज थे। फिलहाल बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अहमदाबाद अस्पताल में लगी आग को लेकर के पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने शोकग्रस्त परिवारों के लिए संवेदना जताई है। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान में 1000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले। कुल कोरोना मरीज 47,845 हो चुके हैं। राज्य में 745 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में एक दिन में 56,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस मिले हैं, तो वहीं करीब 1000 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में कोरोना से 45,500 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। देश में कुल 19,63,239 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। करीब 41,000 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कुल 1,89,56,836 कोरोना संक्रमित केस है। कुल 7,10,053 मरीजों की मौत हो चुकी है और 60,94,000 से ज्यादा मरीजों का दुनिया भर में इलाज चल रहा है। अमेरिका में 49,73,520 कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,61,596 कोरोना मरीजों की मौत, 22,71,788 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में 28,62,761 कोरोना संक्रमित केस और 97,418 कोरोना मरीजों की मौत, 7,42,44,706 मरीजों का चल रहा इलाज।